दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हो तो α² बीटा प्लस β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। ये हमें गिवन है, ये हमें दिया गया है। तो ये दोस्तों द्विघात बहुपद हमें दिया गया है। द्विघात बहुपद की किस समीकरण से तुलना होती है? द्विघात बहुपद की द्विघात का जो मानक समीकरण होता है उस समीकरण से किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना होती है। तो द्विघात का जो मानक समीकरण होता है या फिर व्यापक समीकरण भी कहते हैं। मानक समीकरण या व्यापक समीकरण एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो साथियों ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण या फिर मानक समीकरण होता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी से तुलना करके a, b और c का मान निकाला जाता है। a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है? 2 है। तो a बराबर कितना? 2। उसके बाद b का मान, b बराबर कितना हो जाएगा? x का गुणांक। आगे माइनस है, माइनस यदि लगा हो तो माइनस सहित लिखते हैं। तो b का मान कितना? -3। और उसके बाद c क्या है? अचर पद। अचर पद का मान कितना है? 5। तो अचर पद कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हो तो। मतलब ये जो समीकरण है इसके मूल अल्फा और बीटा हैं। तो यहाँ पर एक बार मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मूलों का योगफल, मूल एक अल्फा है और एक बीटा है। तो मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस लगाएंगे b का मान कितना है? -3। माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे कितना? a का मान कितना है? 2। प्लस आगे लिखते नहीं तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 हो जाएगा। उसके बाद तथा अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c यानी अचर पद और बटे में a का मान कितना है? 2 है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा? 5/2। तो यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हमसे जो पूछा जा रहा है उसका मान निकाल देते हैं। हमें बताना है α² बीटा प्लस β² अल्फा का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए α² बीटा प्लस β² अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा यहाँ है, अल्फा बीटा यहाँ है। अल्फा बीटा हम कॉमन लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर है तो अल्फा बचेगा, बीटा को कॉमन लिया तो ये हट जाएगा, प्लस यहाँ β² है तो एक बीटा बचेगा, अल्फा हट जाएगा। अब यहाँ पर मान रख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान 5/2, 5/2। फिर यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 3/2। यहाँ लिखेंगे 3/2। चलिए अब गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 5/2, यहाँ पर गुणा लगाएंगे बीच में 3/2, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ गुणा लगेगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर वाला गुणा कैसे होता है? आमने सामने का गुणा किया जाता है, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। तो 5 × 15 और 2 दूना 4, तो 15/4 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।